भी भूखे जंगली भेड़ियों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। घायल पैर के कारण वह ठीक से भाग भी नहीं सकता था। वह भेड़ियों के बीच फंसा हुआ था और गोली चलाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। करीब 100 मीटर दूर जर्मन सैनिक मौजूद थे। एक तरफ भेड़िए और दूसरी तरफ जर्मन सैनिक। उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बिना आवाज किए भेड़ियों से बचने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक पहाड़ के ऊपर से 3 सोवियत लड़ाकू विमान गुजरे। अगले ही पल वे जर्मनों के घात में फंस गए और चारों तरफ गोलियां चलने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर भेड़ियों का झुंड डरकर वहां से भाग गया। उस आदमी ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। एक घबराया हुआ जर्मन सैनिक भागते हुए जंगल में आ गया और अचानक दोनों आमने सामने आ गए। ऊपर चल रही लड़ाई में जर्मन सैनिक का ध्यान बंटा हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर वह आदमी तेजी से वहां से भाग निकला। वह लगातार 2 दिन और 2 रातों तक चलता रहा और आखिरकार सोवियत सीमा के करीब पहुंच गया, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब जर्मन सैनिक आखिरकार वहां पहुंचे तो वह आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जर्मन अधिकारी ने सोचा कि वह मर चुका है, लेकिन अचानक उस आदमी ने अपनी आंखें खोल दी। उसी समय गोलियों की आवाज से आकर्षित होकर एक सोवियत शिकारी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत उस आदमी को उठाया और सीमा की ओर ले जाने लगा, लेकिन जैसे ही वे सीमा के करीब पहुंचे जर्मन सैनिकों ने फिर उनका पीछा कर लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। दुर्भाग्य से वह शिकारी भी दुश्मन की गोली का शिकार हो गया। बेहोशी की हालत में उस आदमी को आखिरकार एक फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया। 10 दिन बाद उसे होश आया, लेकिन होश में आते ही उसे अपने शरीर के निचले हिस्से में भयानक खालीपन महसूस हुआ। गोली लगने और लंबे समय तक जमा देने वाली ठंड में रहने के कारण उसके दोनों पैर काटने पड़े थे। जब नर्स उसके लिए कृत्रिम पैर लेकर आई तो उसने उन्हें देखने तक से इनकार कर दिया। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज में गाना सुनाई दिया। वह तुरंत उठकर खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर उसकी मंगेतर घायल सैनिकों के लिए गाना गा रही थी। ए घायल। वह आदमी मौत के मुंह से वापस सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वह उस लड़की से शादी करना चाहता था